Jai Hind everyone, how are you all? I hope you all are fine, my dear student. I Seema, your mathematics teacher. Today I want to teach you our new topic story sums. आज हम बेटा कैपेसिटी के स्टोरी सम्स करने जा रहे हैं। अब हम अपनी बुक में देखेंगे, बुक में है हमारे एक्सरसाइज 10.12। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.12 की, जिसमें है हमारे स्टोरी सम्स। बेटा हमारी एक्सरसाइज में 6 स्टोरी सम्स हैं। 6 में से 2 स्टोरी सम्स तो आपको मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगी। जो 4 स्टोरी सम्स हैं वो आपको खुद से करने हैं, उनको मैं आपको अच्छे से क्लियरली स्टेटमेंट उनकी रीड आउट करके दिखाऊंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। यू ऑल आर ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 151। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट स्टोरी सम हमारा है जो मैंने बोर्ड पे राइट डाउन किया है। Let's read it. 2 glasses contain 200 milliliter and 550 milliliter of fruit juice. स्टोरी सम्स करने से पहले हमें जो भी स्टेटमेंट मिली है उसको सबसे अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, और वो हमें तभी पता लगेगा तब हम अपने स्टोरी सम को बिल्कुल अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 glasses contain 200 milliliter and 550 milliliter of fruit juice। 2 गिलास है जिन्होंने कंटेन अपने अंदर रख रखा है 200 milliliter and 550 milliliter fruit juice, यानी कि 2 ग्लासेस हैं, दोनों ग्लासेस के अंदर क्या है, जूस। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो 1 ग्लास है उसमें कितना है 200 milliliter, और जो नेक्स्ट जो ग्लास है उसमें कितना है 550 मिलीलीटर। यहां तक हमें समझ में आया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ बोथ ऑफ ग्लासेस आर एम्प्टीड, अगर हम दोनों ग्लासों को खाली कर दें, एम्प्टीड खाली कर दें, इनटू अ बिग जार, एक बड़े जार के अंदर हम क्या करें, इन दोनों ग्लासेस को क्या कर दें, खाली कर दें। यानी कि हमने किया क्या है, ये जो दोनों ग्लास का जूस है वो हमने क्या कर दिया, इस जार के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, यहां तक तो हमें इनकी क्वांटिटी पता था कि इस ग्लास के अंदर 200 मिलीलीटर जूस है, इस ग्लास में 550 मिलीलीटर जूस है, लेकिन हमने क्या किया, दोनों ग्लासेस का जूस एक जार के अंदर हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया। यहां तक का स्टेटमेंट आप सबको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां हम देखते हैं हाउ मच जूस will be there in the jar। अब आपको बताना है कि अब इस जार में टोटल जूस कितना है। अब क्या करेंगे आप इसके लिए, इन दोनों जूसेस को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और हमें पता लग जाएगा कि अब जार के अंदर जो टोटल जूस है वो कितना है ना, बहुत इजी। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जूस इन 1 ग्लास, जूस इन 1 ग्लास is equal to 200 milliliter। Next, juice in another glass is equal to 550 milliliter। अब क्या बताना है, टोटल जूस इन ए जार, टोटल क्वांटिटी of juice in a jar। जार के अंदर टोटल जूस कितना होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 200 मिलीलीटर प्लस 550 मिलीलीटर, दोनों को हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ऐड करेंगे। मिलीलीटर एज इट इज 000055527। अब हमारा जार के अंदर जो जूस है वो कितने है डियर स्टूडेंट, 750 मिलीलीटर। अब टोटल क्वांटिटी जो हमारे जूस की है वो कितनी है, 750 मिलीलीटर। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह अब हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बुक से रीड करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी आपको वो करना कैसे है। अब वो आपको करना है खुद से। टू मेक फ्रूट पंच, हमें एक फ्रूट पंच बनाना है, उसके लिए 16 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ आइस्ड टी हमें क्या
इज द क्वांटिटी ऑफ द फ्रूट पंच प्रिपेयर्ड। अभी हमें जो टोटल जूस हमारा प्रिपेयर हो गया, रेडी हो गया है, उसकी क्वांटिटी बतानी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी हमारे पास क्या है, आइस टी की क्वांटिटी हमें पता है और जो जूस है मिक्स उसकी क्वांटिटी पता है। दोनों की क्वांटिटी को हम राइट डाउन करेंगे। क्वांटिटी ऑफ आइस टी इज इक्वल टू 16 लीटर 500 मिलीलीटर। क्वांटिटी ऑफ मिक्स्ड जूस 7 लीटर 500 मिलीलीटर। और नीचे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट पंच। ठीक है डियर स्टूडेंट, और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर ए पार्टी, एक पार्टी के लिए 12 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ जूस वाज प्रिपेयर्ड। एक पार्टी थी, उसके लिए टोटल जूस प्रिपेयर करके रखा है, वो कितना है, 12 लीटर 500 मिलीलीटर। 3 लीटर 650 मिलीलीटर ऑफ जूस was consumed। अब उसमें से कुछ जूस क्या है, कंज्यूम हो चुका है, यानी कि हमने यूज कर लिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ जूस लेफ्ट। अब आपको बताना है कि कितना जूस जो है वो लेफ्ट बच गया है। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, टोटल प्रिपेयर्ड जूस हमारे पास कितना था, 12 लीटर 500 मिलीलीटर। जूस was prepared is equal to 12 लीटर 500 मिलीलीटर। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 3 लीटर 650 मिलीलीटर जूस was consumed। इसमें कितना जूस क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया है। तो अब हम कंज्यूम्ड जूस लिखेंगे, कंज्यूम्ड जूस 3 लीटर 650 मिलीलीटर। अभी हमें बताना क्या है, लेफ्ट जूस हमारे पास कितना रह गया। लेफ्ट में डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यस सब्ट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट जूस। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ये आपको खुद से करना है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इटान बाइज 21 किलोग्राम 750 ग्राम ऑफ ऑरेंजेस। एक जो बच्चा है उसने कुछ ऑरेंज खरीदे हैं, जिसकी उसने क्या किया है, हमसे उसकी क्वांटिटी बता दी है। 10 किलोग्राम ऑफ पोमीग्रेनेट, उसने 10 किलो पोमीग्रेनेट यहाँ पर परचेज किए हैं। 5 केजी ऑफ पाइनएप्पल्स, 5 किलो उसने क्या लिए हैं, पाइनएप्पल्स लिए हैं। एंड 15 केजी 325 ग्राम ऑफ मैंगोज, इतने उसने क्या लिए हैं, मैंगो लिए हैं। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ फ्रूट ही बॉट। अब आपको बताना है कि उसने टोटल फ्रूट्स जो यहाँ पर परचेज किए हैं वो कितने लिए हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट हम बहुत इजीली राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑरेंजेस। सबसे पहले हमें ऑरेंज का वेट लिखना है, जो कि क्या है 21 केजी 750 जी। 21 केजी 750 जी। नेक्स्ट पोमीग्रेनेट, सेम यही राइट डाउन करेंगे और यहाँ हम पोमीग्रेनेट का वेट राइट डाउन करेंगे, जो कि कितना है 10 किलोग्राम। ग्राम में हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसको ब्लैंक में छोड़ देंगे, नहीं तो हम यहाँ पर 0 पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाइनएप्पल, वेट ऑफ पाइनएप्पल्स, यहाँ पाइनएप्पल का वेट राइट डाउन करेंगे, जो कि कितना है 15 किलोग्राम, सॉरी 5 किलोग्राम। यहाँ पे पाइनएप्पल का जो वेट है ओनली 5 किलोग्राम है। लास्ट जो है मैंगो का वेट कितना है 15 किलोग्राम 325 ग्राम। यहाँ हमें मैंगो का वेट राइट डाउन करना है 15 किलोग्राम 325 ग्राम। अब उसने पूछा है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ फ्रूट सी बॉट। टोटल वेट कितना होगा इन फ्रूट्स में जो उसने परचेज किए हैं। स्टूडेंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही राइट डाउन कर दिया, आपको कंप्लीट इसको
लगता है? ये क्वेश्चन आप मुझे खुद से करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे भी राइट डाउन किया है। सीमा बोर्ड 3 पपायास, सीमा ने 3 पपाया खरीदे हैं, तीनों का जो वेट है यहाँ पर अलग अलग राइट डाउन है, 2 kg 250 g, नेक्स्ट पपाया का जो वेट है 3 kg 700 g एंड लास्ट पपाया का जो वेट है 1 kg 750 g। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी हमें तीनों पपाया का यहाँ पर वेट पता है। इफ 5 kg ऑफ पपाया वाज कंज्यूम्ड, अगर इतने पपाया में से अगर हमने 5 kg यानी कि 5 किलो पपाया यूज कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो आपको बताना है हाउ मच पपाया इज लेफ्ट ओवर। यहाँ पर आपको बताना है कि 5 किलो पपाया यूज करने के बाद हमारे पास कितना पपाया है जो कि लेफ्ट है। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम तीनों पपाया का वेट। वेट इन फर्स्ट पपाया कितना है 2 किलोग्राम 250 ग्राम। नेक्स्ट लिखेंगे वेट इन सेकंड पपाया, सेकंड पपाया का वेट क्या है 3 किलोग्राम 700 ग्राम। लास्ट वेट इन थर्ड पपाया जो कि कितना है 1 किलोग्राम 750 ग्राम। अभी सबसे पहले हमें इन तीनों पपाया का वेट पता होना चाहिए, तभी हम 5 किलो पपाया को उसके अंदर से क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0 0 0 0 5 0 5 10 कैरी 1 2 1 3 and 7 10 and 7 17 carry 1 2 1 3 3 6 और 1 7 किलोग्राम एंड 700 ग्राम जो है हमारे तीनों पपाया का वेट है। अब इस पपाया के वेट में से हमने 5 किलो पपाया क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, यानी कि यूज कर लिया है। तो हमें बताना है हाउ मच पपाया इज लेफ्ट ओवर, वहां पर कितना पपाया है जो कि लेफ्ट राइट है। हमें क्या करना है 7 किलोग्राम 700 ग्राम में से 5 किलोग्राम पपाया को क्या करना है, माइनस करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, तो एग्जैक्ट हमारे पास 700 ग्राम आ गया। और 7 किलोग्राम में से जब हम 5 किलोग्राम को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 किलोग्राम 700 ग्राम जो है हमारे पास पपाया क्या रह गया डियर स्टूडेंट, लेफ्ट रह गया है। आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको 10.12 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सब स्टोरी सम्स अब आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट करने हैं। बाय बाय।